स्वाबी में क्लाउड बर्स्ट और लैंड स्लाइडिंग ने हर तरफ तबाही मचा दी। सैलाबी रेलों के बायस कई घर डूब गए, मुतादिद अफराद रेले में बह गए। डेप्यूटी कमिश्नर स्वाबी नसरुल्लाह खान के मुताबिक स्वाबी के दरोई गांव में क्लाउड बर्स्ट से 15 अफराद के जाँ बाग होने की इतलात हैं। क्लाउड बर्स्ट की वजह से पानी का बहाव बहुत तेज़ है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग हुई है, जिससे रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया, रेस्क्यू और दीगर इमदादी टीमें जाए वक़्वा की जानिब रवाना हो चुके हैं। हरिपुर और मैदान से भी रेस्क्यू टीमों को बुला लिया गया है। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासिरीन के लिए वफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर इजलास हुआ। मुल्क भर में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग दी गई। बताया कि 3 रोज़ में 325 से ज़ायद लोग लुक़मा अजल बन गए हैं। NDMA की जानिब से वज़ीर आज़म को रेस्क्यू सरगर्मियों, इमदादी सामान की तरसील पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की शहरों के नुकसानात के अज़ाले के लिए NDMA को सूबाई हुकूमतों से इश्तराक की हिदायत। वफाकी वज़रा की मीडिया ब्रीफिंग बताया कि हमारी सबसे पहली तरजीह लोगों को बचाना है। बहुत सारे लोगों को सरकारी बिल्डिंग में भी रखा गया है। राशन प्रोग्राम के तहत आज से मुतासरा इलाकों में ट्रक कॉन्वॉय भेजा जा रहा है। मानसून के आखिरी 2 स्पेल 10 सितंबर तक गुजर जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिशों के 7वें स्पेल में अमवात की तादाद 325 हो गई। हालिया बारिशों और सैलाब से सिर्फ बुनेर में 217 अफराद जान से गए। NDMA के मुताबिक सैलाब के 22, शांगला में 37, मानसेरा में 24, बाजोड़ में 21, स्वात में 16, लोअर दीन में 5, जबकि बडगराम में 3 अफराद लुक़मा अजल बने। सूबे भर में 339 घरों को नुकसान पहुँचा। बारिशों के बायस सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला बुनेर है। मुतासरा अजला को 98 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान की फराहमी मुकम्मल कर दी गई। इंतज़ामिया को इमदादी फ़ंड्स की मद में 800 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला बुनेर की इंतज़ामिया को 500 मिलियन रुपए का इमदादी फ़ंड जारी किया गया। वज़ीर आला पंजाब की मुमकिन क्लाउड बर्स्ट और तूफ़ानी बारिशों के पेश नज़र हंगामी इक़दाम की हिदायत। PDMA, इंतज़ामिया, रेस्क्यू, पुलिस और मुताल्लिक़ा इदारों को अलर्ट कर दिया गया। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अस्पतालों और मराकज़ सेहत में डॉक्टर्स और अमले को भी अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई। वज़ीर आला का CNW को बारिशों से मुतासरा रोज़ की फौरी बहाली का हुक्म। कहा सैलाबी रोलों से मुतासरा इलाकों में आबादी का बरवक्त इनखला यकीनी बनाया जाए। मौसमियाती तब्दीली बका की जंग है, निजी शोबे को साथ देना होगा, हुकूमत तनहा कुछ नहीं कर सकती। वज़ीर ख़जाना की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में 2 ख़तरात बढ़ती आबादी और मौसमियाती तब्दीली का सामना कर रहे हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुआशरे से काम आ चुका है, इदारों में ऑटोमेशन ला रहे हैं। कोशिश है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम करें। अमली ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता, नौजवान मेहनत को अपना शार बनाए। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट को कमिश्नर मुल्तान गंदा करने लगे। कमिश्नर मुल्तान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में बड़ी रुकावट बन गए। आमिर करीम खान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को बिला जवाज़ तंग करने लगे। उस्मान बुज़दार के करीबी साथी आमिर करीम मनपसंद ठेकेदारों को नवाजने के लिए सरगर्म हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को कुछ अर्सा कबल शानदार कारकर्दगी पर तारीफी अस्ताद से नवाजा गया, जो कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान को एक आंकना भाया। आमिर करीम खान का रवैया अरबों रुपए की बैरूनी सरमाकारी की हौसला शिकनी कर रहा है। आमिर करीम साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के आशीर्वाद से मुल्तान में डेप्यूटी कमिश्नर तैनात हुए थे। आमिर करीम के भाई मुल्तान में बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं। हमने मैडम चीफ मिनिस्टर की कॉल पे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की है सुथरा पंजाब के अंदर। 2 ऐसी तहसीलों में जहाँ पे हम अपना काम जाफिशानी के साथ अच्छाई के साथ और पूरे KPIs पूरे करते हुए अदा कर रहे हैं। वहाँ पे हमें ब्यूरोक्रेसी से प्रेशर आ रहा है, हमें थ्रेट्स आ रही हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स को टर्मिनेट किया जाए।
बेलगाम ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की तरक्की और अवामी फलाह के मंसूबों में रुकावट बनने लगी। प्रोग्राम बोर्ड रिपोर्ट्स में इंकशाफ किया गया। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर करीम खान ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के मंसूबे सुथरा पंजाब में रोड़े अटकाना शुरू कर दिए हैं, जिससे हज़ारों अफराद का रोजगार और बैरूनी सरमायाकारी दाव पर लग गई। मेलसी और बुरेवाला में सफाई के मंसूबे पर दबाव और धमकियाँ दी जा रही हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने शफाफ बोली के जरिए अरबों रुपए की सरमायाकारी की है। इसके बावजूद तरक्की के राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। ये बतौर पर्सनल स्टाफ ऑफिसर के तौर पे काम कर चुके हैं। उससे पहले ये ऐवाने वज़ीर आला में तैनात थे। ये सरदार उस्मान बुज़दार का जो वज़ारत आला का दौर है उसमें यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर भी रहे। आमिर करीम साहब जो कि वहाँ पे कमिश्नर हैं, जनवरी में वो कमिश्नर लगे थे, लेकिन उनकी जानिब से अभी तक इस पर किसी भी किस्म का रिप्लाई नहीं दिया। आमिर करीम साहब जो हैं ये चूँकि बुरेवाला के ही रेजिडेंट हैं, बुरेवाला के रहने वाले हैं। बुरेवाला उसी डिवीज़न की एक तहसील है जिसमें वो कमिश्नर लगे हुए हैं। आमिर करीम खान साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के करीबी अफसर हैं। वो साबिक वज़ीर आला के बतौर पर्सनल स्टाफ ऑफिसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। प्रोग्राम बोर्ड रिपोर्ट्स विद बतूल राशिद से बातचीत करते हुए ब्यूरो चीफ लॉ रिजवान नकवी ने बताया कि आमिर करीम को कई सवाल भेजे लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो खुद बुरेवाला के रहने वाले हैं और उनके भाई कई टाउन्स चलाते हैं। आमिर करीम का अपना ज़ाती बिजनेस इंटरेस्ट है जिसकी वजह से वो काम में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। रिजवान नकवी का कहना था कि आमिर करीम खान ग्रेड 19 के अफसर हैं लेकिन वो ग्रेड 21 की नशिस्त पर काम कर रहे हैं। जनूबी पंजाब के आम तरीन असामी पर जूनियर अफसर को तैनात कर दिया गया। ग्रेड 19 के अफसर को ग्रेड 21 के ओहदे पर बिछा दिया गया। आम तरीन असामी पर जूनियर अफसर की तैनाती से इंतजामी उमूर मुतासर होने लगे। बुरेवाला के रिहायशी आमिर करीम ग्रेड 19 के XPCS अफसर हैं जो साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के मनपसंद होने पर डेप्यूटी कमिश्नर मुल्तान भी रहे। आमिर करीम खान मुल्तान में ही डेप्यूटी कमिश्नर और कमिश्नर तैनात हुए। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कार्रवाई। यौम आज़ादी पर दहशत गर्दी के मंसूबे को नाकाम बना दिया गया। कोयटा में गिरफ्तार खुदकुश बमबार की निशानदही पर दहशत गर्द गिरोह का सहूलतकार गिरफ्तार। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज गुप्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया मुनज़्ज़म अंदाज से पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की जा रही है। दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले में भी यही लोग मुलव्वस थे। दहशतगर्दी मुलव्वस लोगों को बेगुनाह तस्वुर नहीं किया जा सकता। महरूमियों की जो दास्तान सुनाई जाती है उसमें कुछ सच नहीं। दहशतगर्दों के सहूलतकार शहरों में हो या पहाड़ों पर अंजाम तक पहुँचाएंगे। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत कौमी अदालती पॉलिसी सास कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। जायदाद और कत्ल के मुकदमा 24 माह, रकम के तनाज़ात 12 माह में निपटाने की अदालती पॉलिसी मंजूर कर ली गई। इजलास से मुतफ़क्का तौर पर फैसला हुआ कि एक जामे मैकेनिज़्म की ज़रूरत है ताकि ज़ेर हिरासत शख्स को 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सके। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि ऐसा जामे मैकेनिज़्म बनाकर अगले इजलास में पेश किया जाएगा। इजलास में अटॉर्नी जनरल की इस काविश को सराहा गया। कमेटी में अदालती उमूर में खारजी मुदाखलत के बारे में SOPs का जायजा लिया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। मार्केट पहली बार 1,48,000 की सतह पर बंद। कारोबार के दौरान दो नफसियाती हदें अबूर हुई। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,48,395 पॉइंट्स पर रही। मजमूई तौर पर 487 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत लाड़काना में जदीद अस्पताल के क़याम से मुतालिक इजलास। ज़ेर तामीर 16 एकड़ अस्पताल पर ब्रीफिंग दी गई। 2 टावर्स की तामीर और बिस्तरों की गुंजाइश 600 तक बढ़ाने का फैसला किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अस्पताल तक जाने वाली तमाम सड़कें कुशादा की जाएंगी। लाड़काना अस्पताल 2 साल के अंदर तामीर और फाल करने का हुक्म।
आज़ाद कश्मीर के वादी नीलम में सयाहों की 2 गाड़ियां खाई में जा गिरी। हादसे में ड्राइवर समेत 8 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हुआ। पहला हादसा शंडास के मकाम पर पेश आया जिसमें 5 अफराद जान से गए। दूसरे हादसे मियाँ बीवी और बच्ची जाँ बहक हुई। ताल्लुक कराची से है। कराची फिशरी के इलाके में ताजिर को लूट लिया गया। 6 मुलजमान 1 करोड़ 56 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज मूल न्यूज़ से हासिल कर ली। ताजिर बैंक से रकम लेकर अपने दफ्तर जा रहा था कि लुटेरों ने आ घेरा। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग से ताजिर कत्ल। CCTV फुटेज सामने आ गई। मकतूल की शिनाख्त 40 साला नईम के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक नईम कपड़े का कारोबार करता था जिसे 4 गोलियां मारी गई। जिला लोअर कोहिस्तान और जिला बदीन से नए पोलियो केसेस की तस्दीक। पाकिस्तान में रवा साल अब तक पोलियो के 21 केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल EOC के मुताबिक मुल्क भर में इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुहिम 1 सितंबर से शुरू होगी। वालिदैन बच्चों को कतरे पिलवाकर उम्र भर की माजूरी से बचा सकते हैं। इसराइल ने शैतानी मंसूबे पर अमल दरामद की तैयारी कर ली। सेहोनी फौज के सरबराह ने गजा पर कब्जे की मंजूरी दे दी। दूसरी जानिब मजलूम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी तेज कर दी गई। मजीद अंधाधुंध फायरिंग करके 57 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। यूक्रेनी सदर अमेरिका पहुंच गए। प्यूटन से मुलाकात के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप आज यूक्रेनी हम मनसब ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। ओवल ऑफिस में होने वाली मुलाकात में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी समेत दीगर यूरोपीय रहनुमा भी शरीक होंगे। सदर ट्रंप का कहना है कि यूक्रेनी सदर से बातचीत मुस्बत रही तो सदर प्यूटन के साथ एक और मुलाकात तय की जाएगी। फ़रक़ीन मुत्तफ़िक़ हैं कि रूस यूक्रेन जंग खात्मे का बेहतरीन तरीका महज जंगबंदी नहीं बल्कि अमन मुआहदा है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि कैफ किसी भी सूरत में रूस को अपनी ज़मीन नहीं देगा। यूक्रेन का आइन ज़मीन के बदले अमन मुआहदा करने की रिहैब के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने प्रो हॉकी लीग में शिरकत के हवाले से अपना किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवाई। ये भी कहा कि हॉकी खिलाड़ियों के मेडिकल और फिटनेस केसेस PCB की टीम हैंडल करेगी। PCB की लॉजिस्टिक टीम हॉकी प्लेयर्स को सहूलत देगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।